अस्सलामुअलैकुम मेरे फिट पाकिस्तानियों। मैं हूं समीर मुश्ताक, इंटरनेशनली सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ एक्सपर्ट। मार्केट में ऐसे बहुत से फिटनेस एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे जो लोगों की बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। उन सबको मेरा सलाम। और उन सब के साथ साथ आपको मार्केट में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अपने पैकेजेस बेचने के लिए आपको ऊंट पटांग डाइट्स बताते हैं। आपको कोई दवाइयाँ खिलाएंगे, कोई आपसे कहेगा कि रोटी चावल खाना छोड़ दें, कोई आपको कीटोजेनिक डाइट, पेलियो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग इस तरह के नाम लेके आपको अट्रैक्ट करेंगे। कोई आपसे कहेंगे कि आपने सिर्फ बॉइल्ड फिश खानी है, कोई आपसे कहेंगे कि आपने ब्रोकलीज, एवोकाडोज और इस तरह की चीज़ें जो कि हमारी इस इकोनॉमी में मिलना बहुत मुश्किल है और एक्सपेंसिव प्लान्स दे के आपको अट्रैक्ट करेंगे। और उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि आप उनके वो एक्सपेंसिव पैकेजेस बाय करते हैं। आपको मोमेंटरीली डिफरेंस फील होता है, आप अपनी हंगर को छुपाते हैं, आपको भूख लगती है लेकिन आप खाना नहीं खा पाते, इतने स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स वो आपको देते हैं। और एंड रिजल्ट ये है कि आपने उनका 1 महीने का पैकेज लिया हो, 3 महीने का लिया हो, 6 महीने का पैकेज लिया हो, आपको रिजल्ट नज़र आएगा, आपके अच्छे 5-10 किलो वेट कम होगा। फैट नहीं, वेट, फैट लॉस और वेट लॉस दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपका 5 से 10 किलो वेट लॉस होगा और उसके बाद जब आप उनका प्लान छोड़ देंगे तो दोबारा आप उसी रूटीन पे चले जाएंगे। अगर आप स्किनी थे और आपने लीन मसल पुटअप किया था तो आप दोबारा स्किनी हो जाएंगे। अगर आप फैट थे और आप उससे स्लिम हुए थे तो आप दोबारा फैट हो जाएंगे। अच्छा, अब इस खिचड़ी में आपको ये पता लगे कि मार्केट में जो बेतहाशा एक्सपर्ट्स हैं उसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है, ये जानना बहुत आसान है। लेकिन इसके लिए आपको न्यूट्रिशन और हेल्थ का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी वीडियोस में जो भी बातें करूँगा वो साइंटिफिकली प्रूवन होंगी और उसको काउंटर वेरीफाई करने के लिए मैं ये सारी बातें जो मैं आने वाली वीडियोस में और इस वीडियो में करूँगा उसको मैं एक ब्लॉग आर्टिकल की शक्ल में अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करूँगा, जिसमें मैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और जितनी भी रिसर्च स्टडीज़ हैं उनके रेफरेंसेस भी दे रहा हूँगा आपको। आपने थोड़ी सी रिसर्च खुद करनी है, गूगल का दौर है, आपने खुद समझना है और फिर आपने अपने लिए अच्छा डिसीजन लेना है कि आप एक लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं या आप सिर्फ 1-2 महीने में अपने रिजल्ट्स अचीव करके दोबारा उसी सिचुएशन में वापस जाना चाहते हैं। चलें, इसके साथ साथ हम उन टॉपिक्स पे जाते हैं जिनका नाम आपने टाइटल में पढ़ा। हम आज बेसिक सीखेंगे कि कैलोरीज क्या होती हैं, क्योंकि मार्केट में आपको कैलोरीज के नाम पे बहुत चीज़ें बेची जाती हैं और कैलोरीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी भी है। और इसके साथ साथ हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। और ऑनेस्टली मेरी बात माने कि इस चैनल पे जितना इंटरेस्टिंगली और इजीली आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको इससे पहले ये कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा। तो आए चलें कैलोरीज की तरफ। कैलोरीज को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी काम किस तरह करती है। जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, किसी भी पावर प्लांट को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, सिमिलरली इसी तरह हमारी बॉडी को चलने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमारे खाने से। चाहे हम वो फास्ट फूड खाएं, चाहे हम बिरयानियाँ खाएं, चाहे हम घर का कोई खाना खाएं, खाना जो है वो हमारी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करती है और वही हमारा सारे दिन का चलना फिरना, उठना बैठना, इवन मेरा आपसे बात करना, आपका मोबाइल हाथ में पकड़ के ये वीडियो देखना या टीवी स्क्रीन्स पे देखना, बैठना, ये सारा कुछ जो है इसमें आपकी कैलोरीज कंज्यूम होती हैं, आपकी एनर्जी लगती है। अब हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए जो एनर्जी की यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो है कैलोरीज। अच्छा, मार्केट में आपको दो तरह के नाम सुनने को मिलेंगे, एक होगा कैलोरीज और एक होगा किलो कैलोरीज। कैलोरीज और किलो कैलोरीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझें कि ये एक ही चीज़ है। अगर आपको किसी भी चिप्स के पैकेट पे या किसी बिस्किट के डब्बे पे अगर ये लिखा नज़र आता है कि दिस प्रोडक्ट कंटेन्स दिस मच किलो कैलोरीज, और अगर किसी और जगह पे आपको नज़र आता है कि दिस अमाउंट ऑफ बटर या दिस पैकेट ऑफ चीज़ कंटेन्स दिस मच कैलोरीज, तो ये जहन में रखें कि मार्केट में आपको इस तरह के अगर नाम किलो कैलोरीज या कैलोरीज नज़र आए तो ये दोनों एक ही हैं। बाकी अगर आपको कैलोरीज और किलो कैलोरीज की एक्चुअल डेफिनेशन पता करनी है तो वो आप गूगल पे सर्च आउट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि
calorie is the amount required to boil 1 gram of water by 1 degree C, or 1 kilocalories is the energy required to boil 1 kilogram of water by 1 degree C. ये आपको गूगल डेफिनेशन मिल जाएंगी, लेकिन हमारी हेल्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है कि मार्केट में आपको जितने भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसमें कैलोरीज एंड किलो कैलोरीज आर सेम। अब इसके बाद एक सबसे ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है कैलोरी बैलेंस। अगर आपका फॉर एग्जांपल हम सारे दिन में 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं खाने की शक्ल में, नाश्ता, लंच, शाम का स्नैक और डिनर, और हम पूरे दिन में जो कैलोरीज बर्न करते हैं वो है सिर्फ 1000, तो आपकी बॉडी में 1000 कैलोरी सरप्लस स्टोर हुई। अगर यही प्रोसेस आपका मुसलसल चलता रहा हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, तो एंड रिजल्ट ये होगा कि आपकी कैलोरीज इन विल बी ग्रेटर देन कैलोरीज आउट। तो इस केस में आपका क्या होगा कि आप वेट गेन करेंगे। और इसी के बरअक्स अगर आप दिन में 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और एक्सरसाइज, रनिंग, स्पोर्ट्स, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके अगर आप 2000 से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, तो उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि जब आपकी कैलोरीज डेली बर्न होंगी 500, 1000, और ऑन द स्पैन ऑफ टाइम आपकी कैलोरी इन कम रहेगी, कैलोरी आउट ज़्यादा होती जाएगी, तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि आपका वेट लॉस होगा। ये गाइस बेसिक इंफॉर्मेशन है कैलोरीज के मतलब। ये अगर आप इस एक फॉर्मूले को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका सारा लाइफस्टाइल बेटर हो सकता है। अब आप चाहे कीटोजेनिक डाइट लें, पैलियो डाइट लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, अगर एट द एंड ऑफ द डे आप कैलोरिक डेफिसिट में हैं तो आपका वेट लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सारा दिन फ्रूट्स खाते रहते हैं, कहा जाता है मार्केट में एक मिथ है कि ऑल फ्रूट्स आर हेल्दी इन वट एवर अमाउंट यू टेक। यस, फ्रूट्स आर हेल्दी, लेकिन उसकी भी एक अमाउंट फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप सारा दिन फ्रूट्स खाते रहते हैं और एंड रिजल्ट ये होता है कि सिर्फ फ्रूट से आपने 2000 कैलोरीज इनटेक कर ली हैं, और आप सारा दिन बैठे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपने बेड से नहीं उठ रहे, अपने घर के काम खुद नहीं कर रहे। अगर इस रिजल्ट के साथ आप सारा दिन में फ्रूट्स खाते रहेंगे, उसका एंड रिजल्ट भी ये होगा कि आपका वेट इंक्रीज होगा। और सिमिलरली इसी के बरक्स अगर आप सारा दिन फास्ट फूड खाते हैं, फॉर एग्जांपल फास्ट फूड खा के आपने 3000 कैलोरीज कंज्यूम कर ली हैं, लेकिन आपने वर्कआउट करके, रनिंग करके, घर के काम करके, अपने स्टेप्स ट्रैक करके अगर आपने 3000 से ज़्यादा कैलोरीज बर्न की हैं, तो उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि आपका वेट लॉस होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्रूट्स खा के भी आपका वेट गेन हो सकता है, फास्ट फूड खा के भी आपका वेट लॉस हो सकता है। एग्जैक्टली इसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को मैं आगे अपनी आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो आज हम सीखेंगे वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिनेशंस आपको बेतहाशा मिल जाएंगी गूगल से, जिसमें काफ़ी साइंटिफिक वर्ड्स या इस तरह के टैगी वर्ड्स यूज़ होंगे, जैसे द रिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फूड, द कॉम्पोजिशन ऑफ डाइट, हेल्थ एंड एक्सरसाइज वगैरह वगैरह। लेकिन इजी समझने के लिए न्यूट्रिशन की बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये है कि न्यूट्रिशन इज़ द स्टडी ऑफ फूड एंड हाउ दैट फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसमें मेजर दो पार्ट्स हैं न्यूट्रिशन में। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जिसे हम बड़े, मैक्रो मतलब बड़ा, बड़े न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम माइनर या छोटे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे 3 मेजर कंपोनेंट हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। इसके बारे में डिटेल डिस्कशंस आने वाली वीडियोस में आपको मिलेंगी। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कार्ब्स भी कहते हैं, और प्रोटीन सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैची वर्ड है। क्योंकि आप जितनी मर्जी डाइट प्लान्स लेते हैं उसके अंदर प्रोटीन एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी प्ले कर रहे होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हैं विटामिन्स और मिनरल्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, विटामिन्स और मिनरल्स की ज़्यादा डिटेल समझना एक बेसिक हेल्थ एक्सपर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है,
लेकिन हाँ, अगर आप अपनी लाइफ के मुतल्लिक बहुत सीरियस हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अपने ओवरऑल बॉडी के विटामिन्स और मिनरल्स भी पूरे रखें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, तो उसके लिए आने वाली वीडियोस में हम विटामिन्स और मिनरल्स पर भी बात करेंगे। सो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।